16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान आज सुबह जब खा के लोग वोट डालने आए होंगे तो आपको क्या लगता है क्या तब्दीली आई होगी? अच्छा, ये इससे पहले भी 8 फरवरी से पहले भी यही महंगाई थी। फिर जो 16 महीने की हुकूमत पीडीएम ने की उस पर भी यही हाल था और उस पर आवाम ने अपना गुस्सा 8 फरवरी को निकाला। मैं अपने दोनों कॉलीग्स की बात को सेकंड करूंगा कि अब आवाम के अंदर इलेक्शन के प्रोसेस का जो एतमाद है वो उठ चुका हुआ है। मैं, अगर आप कह रहे हैं ना ऊपर नीचे हुआ है, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप लीवरेज लेके आगे बढ़ूंगा और मैं कहूंगा उठ चुका हुआ है। क्योंकि पहले जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, जिसको मैं आवाम के साथ एक मजाक से तशबीह दूंगा, क्योंकि उसके जो मॉडल्स होते हैं ना इलेक्शंस के, उसमें से कोई एक भी मॉडल फॉलो किया गया हो तो हम डिबेट कर सकते हैं। इस पर कोई मॉडल फॉलो नहीं किया गया, तो आवाम ने उसको एक मजाक समझा। अब हम कहें कि अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक इंस्टॉल्ड है, पंजाब में इंस्टॉल्ड है, जहां जहां ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां इंस्टॉल्ड है। इलेक्शन कमीशन की जितनी आज़ादी है, जितना कि वो इम्पार्शल है, वो हमें पता है। अब उसके बाद जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस पे आवाम का कितना एतमाद होगा? यानी जब जनरल इलेक्शंस जिसके बारे में कहा जाता है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट वो होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट वो होती है उस वक्त, और इलेक्शन कमीशन जो है वो कदरे आज़ाद होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई लीवरेज नहीं होती है। अगर तब ये सब कुछ हो सकता है, एनॉमलीज सामने आ सकती है जो कि अनप्रेसिडेंटेड एनॉमलीज हैं, तो अब जब ऑलरेडी गवर्नमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी कारकर्दगी हमारे सामने अच्छा, है। आपको 8 फरवरी के इंतखाबात में सरप्राइज किया था? मुझे हाँ, नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन मुझे जो चीज सरप्राइज की वो ये है कि गुड, दे आर क्रिएटिव। तरीकाकार मुख्तलिफ था, हर दफा एक ही चीज नहीं होती ना। किनका? हाँ, जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने होने दी। आपको लगता है धांधली हुई? हाँ, धांधली हुई थी? बिल्कुल हुई थी। मुझे लोग कहते हैं जी सबूत लाएं, सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, एक चीज है ना, मतलब आपको पता है गाड़ी चलती है ऐसे, ठीक है, गाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने वक्त इतना वक्त लगता है अगर इतनी स्पीड से बढ़े, ये हमें पता है। गाड़ी वहां तक नहीं पहुंची। अब मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है कि ये इसके गाड़ी के अंदर किसी ने पुर्जे को छेड़ा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन रिजल्ट मेरे सामने मौजूद है कि गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं पहुंची। अगर पहुंची है तो हिचकोले खा के पहुंची है। मेरे दोस्त शायद भूल गए हैं, इन्होंने प्रोग्राम किया था लाहौर का वो हल्का जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब जहाँ से जीते हैं। बिल्कुल, सलमान अहमद मेरे साथ मौजूद थे, वहाँ मौजूद थे, तो आप पे खड़े होकर किया था। तो आप बताएं ना कितना डिफरेंस है। वो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ ना, मैंने तो, मेरे पास तो सबूत, वो वाले तो सबूत हैं जो मैं दिखा सकता हूँ कि देखें ये एनोमली है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जो काउंटिंग है उसमें कितना बड़ा फर्क था कि आप ये देखें कि जो डिजिट्स को चेंज किया गया और फिर जब वो चेंज अगर ना करते तो वही रिजल्ट आता जिस रिजल्ट को बाद में चेंज किया गया। लेकिन मैं चूंकि अथॉरिटी नहीं हूं, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, मैं अपनी राय निशानदही कर सकते हैं। आप निशानदही मैंने की और मुझे साफ नजर आ रहा है कि झुर्लू फेरा गया, लेकिन अगेन इस दफा बड़े डिफरेंट तरीके से फेरा गया। गो के वो इतना नाइव किस्म की वो कोशिश थी, भोंडी किस्म की कोशिश थी कि पता लग गया। अब अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें। अब किस किस्म का अच्छा सर? अच्छा, आप किसको अच्छा कहते हैं? देखिए, अगर बताएं ना, देखिए अगर 8 फरवरी को लोग निकले और वोट डाला तो ये एक अच्छा था। लेकिन क्या आपने उसकी कदर की कि लोगों ने अपनी दोबारा फैमिलीज को मोटिवेट किया? लोग बाहर से आए थे, लेकिन लोग बयानियां बनाने में तो कामयाब हुए ना जो लोग वोट डाले। मैं जुनैरा की तरफ आता हूं कि जुनैरा, आपको लगता है कि लोगों का एतमाद, क्योंकि 2018 में भी यही, जिस तरह अली ने बड़ी तफसीलन निशानदेही की कि नताइज का रुकना ये सवाल पैदा करते हैं, 2018 में भी हमें यही कुछ सुनने को मिला। उस वक्त नून लीग बोल रही थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल रही है, तो लोगों का जो एतमाद था वो कमज़ोर हुआ, उठा। मैंने तो पहली बात ही यही कही थी कि आज किसी हद तक इसको आप लिटमस टेस्ट समझ लें कि एक तो देखना पड़ेगा उतने लोग निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो क्या वो समझते हैं कि वो दोबारा आ रहे हैं और सिस्टम में एक दफ़ा फिर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि शायद उनका वोट जहां वो डाल रहे हैं वहीं जाए। अगर नहीं आते तो भी पोल्स होने चाहिए, टेस्ट रिसर्च होनी चाहिए, लोग क्यों नहीं आए पूछा जाना चाहिए ना उनसे। अब उनके अपने रीजंस होंगे मुख्तलिफ लोगों के, लेकिन जो मैसिव टर्न आउट 8 फरवरी को देखा था, उससे हमने वोटर को तो ये देख लिया था कि वो बड़ा एंथुजियास्टिक था और वो बड़ा कमिटेड था कि वो कहाँ वोट करने जा रहा है। आज पता चलेगा कि वोटर क्या सोच रहा है, आज पता चलेगा जहाँ जहाँ जो खड़ा था उसका जो इलेक्शन है वो 45 पे हो रहा है कि 47 पे हो रहा है। अभी मैं एक खबर देख रही थी जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 टाइम से पहले ही साइन करा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनसे पूछा कि ये आपने क्यों किया, तो कहते हैं शाम को रश बहुत हो जाता है। कैन यू बिलीव दैट? मेरा आपसे एक सवाल है, दिस इज स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। मेरा सादा सा सवाल है
जो 8 फरवरी को The अब तो thing शायद is कि अब बड़ा तो साहब उससे- आसान है ना, क्योंकि अब- वोटर अब कम तो होगा। शायद उससे फर्क भी ना यस नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ यहाँ तक कि उस वक्त भी हालात में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से मौके नहीं मिले थे जिस तरह से अब वो शायद कैंपेन कर पा रहे हैं। यानी सख्तियाँ मौजूद हैं अपनी जगह पे, लेकिन आप ये देखें कि जनरल इलेक्शन में शेर अफजल मरवत पंजाब की हद तक नहीं आ पाए थे। आने की कोशिश की, गिरफ्तारी हुई, दोबारा वापस नहीं आए। यहाँ पे कसूर में बहुत ये जो बड़ा जलसा जलसा हुआ करने है गए हैं वो। कुछ दिन पहले। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है पिछले 5-6 दिनों में मुझे लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में नज़र आई। 4 सूबाई हल्के हैं, कौमी असम्बली का हल्का है, फिर कसूर का हल्का है, इसी तरह डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, और क़यादत यहाँ पर नज़र आई। यहाँ पर अपोजिशन लीडर, यहाँ पर जो बड़े बड़े अहदेदार हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जलसे भी किए। यहाँ पे लाहौर में ये जो NA 119 है, यहाँ पे शहजाद फारूक का जो जलसा था, जो बाद में जिसे इजाज़त दी कोर्ट ने, उसमें तो बड़े ऐसे चेहरे मुझे नज़र आए जो पहले जिनको इजाज़त भी नहीं थी और मना किया जाता था। एक ग्रैंड जलसे हुए। मेरा ये ख्याल है कि हालात थोड़े से मुख्तलिफ हुए, तहरीक इंसाफ थोड़ी सी के लेवल perspective प्लेइंग से। फील्ड मिली। अच्छा, इसमें मैं साहब एक सवाल आपकी तरफ लेके इसी आऊंगा। पॉइंट पे मेरा एक नुक्ता ले लें। देखिए सर, इसका मतलब है कि ये फैसला फिर अवाम ने नहीं करना ना। नहीं, तो जहां अवाम- से ईज हुए हैं हालात, जहां से आसानी पैदा हुई है, तो वहीं से फैसला हो जाएगा। जनाब की पहली कुछ और रिजल्ट था, अब आपके हक में चाली रिजल्ट साहब है। देखिए, अगर आवाम को लगता है कि उनका वोट जिस डब्बे में वो डाल रहे हैं, जिस उम्मीदवार को डाल रहे हैं, वो उसके फॉर्म पे नहीं नजर आ रहा, तो आवाम को बार बार नॉक तो करना पड़ेगा आखिर उस दरवाजे को खोलने के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप घर में बैठ जाएं और कह दें कि नहीं, तब्दीली नहीं आ आइडियल सकती। सिचुएशन ये है, लेकिन अगर आप बाहर जाएं और ये बात एक आम आदमी को बताएं कि सर अब की बार फर्क पड़ेगा, तो वो कहेगा दलील दो इसकी, क्या फर्क पड़ेगा। उसकी वजह ये है ना, मैं बता दिया आपको कि पहले ये गवर्नमेंट्स इंस्टॉल नहीं थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन सो कॉल्ड आजाद था। अब गवर्नमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क में होता है, पुलिस के जरिए, अच्छा, इदारों के जरिए इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो डब्बे में डाला है वही फॉर्म 47 पर रिफ्लेक्ट हो। हमजा शहबाज वजीर आला थे, इंतखाब हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मेजॉरिटी के अंदर उन 20 सीटों में से सीट निकाली। इसी की एक एग्जांपल ले शौक लें कि था। गवर्नमेंट जो है वो ना, शौक था पाकिस्तान सिस्टम के तहरीक लिए। इंसाफ की केपी में गवर्नमेंट है, उसके बाद केपी में ही उन्होंने गवर्नमेंट है, एक्ट सिस्टम एग्जैक्टली सॉरी केपी में गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं, वहां पर भी तो इसका असर रसूख है। तो बिल्कुल ये ऐसी है। एक सूबे में या एक जगह पे नहीं है। लोगों से वो बात तो की एक है, मजबूरी तौर पर वो केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, सख्ती का गलत है। लेवल जो उस वक्त था ना 8 फरवरी से पहले जो हमने देखा यहाँ पर दफातर खोलने की इतनी आज़ादी नहीं थी जिस तरह से अब ये देख रहे हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है इतना बड़ा जलसा कब हुआ था इससे पहले, 8 फरवरी से पहले पंजाब के अंदर कोई एक जलसा बता दें जो बड़ा हुआ हो। आप कसूर में जाएं, अभी इन्होंने जलसा किया, बहुत बड़ा किया, लाहौर में जलसा किया, बेहतरीन किया, सख्तियाँ होंगी अभी भी। मेरा ये मानना है कि बहरहाल फिर भी अवाम को निकलना चाहिए। अगर हम इतनी उस कैफियत में चले जाएंगे तो फिर हमें तो ये ट्रांसमिशन भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम इस लेवल पे चले जाए मैं सच्ची बताऊं, मैंने नहीं आना ट्रांसमिशन में। हाँ, कि मैं इस पे क्या बात करूं कि क्या ये एक लिखा लिखाया फैसला है, बना बनाया फैसला है, जहां से भी आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आ रहा है तो फिर इस पे आप और हम क्या बात करें। मैं तो अच्छे की अच्छा, उम्मीद लेके आया हूँ। मैं एक सवाल लेके चलता हूं ना, फिर यही सर, यू कैन ऑलवेज निग्लेक्ट द रियलिटी बट यू कैन नॉट निग्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट अकर आउट ऑफ दैट रियलिटी। आप आज चुरा लें आंखें हकीकत से, लेकिन उस हकीकत का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके सामने ऐसे बुत बन के खड़ा हो जाएगा। फिर क्या अच्छा, करेंगे? चले एक ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे।